84 कोसी परिक्रमा के बारे में भी हम बता रहे हैं। और अभी मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, एक कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा, उत्तम शिक्षा का एक केंद्र प्रदेश सरकार के स्तर पर। जैसे अटल आवासीय विद्यालय में 6 से लेकर 12वीं तक हम श्रमिकों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनेगा। उस मॉडल को हम प्रस्तुत करने के लिए हरिया में भी आए हैं। हरिया में भी ये बनने जा रहा है। आज भूमि पूजन मैंने किया। एक एक विद्यालय पे 27 से लेकर के 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। फर्नीचर आएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। विद्यालय का मॉडल कैसे होना चाहिए, उस मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास। इस सपा के लोग क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। कोई सड़क नहीं, बिजली नदारद रहती थी और बस्ती जिले के अंदर तो बिजली के तार में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। यही तो होता था। भाई कुछ नहीं तो चलो कपड़ा ही सूख जाए, इनको कोई चिंता नहीं थी प्रदेश की। आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था। कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहनों और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहनों और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा। याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बन गया है। उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हुए हैं यात्रियों के लिए, वह निषाद राज के नाम पर कैसे बन गए। अरे हमने यही अयोध्या में ही नहीं बनाया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि श्रृंगवेरपुर में भी हमने भगवान राम और निषाद राज गोया की भव्य प्रतिमा और उनका स्मारक बना करके सुंदरीकरण करने का काम किया था। वहां पर भी ये लोग कब्जा करवा रहे थे, वहां पर भी कब्जा करवा रहे थे ये लोग वक्फ के नाम पर। आज श्रृंगवेरपुर फिर से चमक रहा है। माता सबरी के नाम पर अयोध्या का भोजनालय, माता सबरी के नाम पर। बहनों और भाइयों, यह है आस्था इनकी।
मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, विरासत का अपमान करते थे, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सर्वाधिक समय तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, गरीबों को मकान नहीं मिलता था, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनता था, गरीब को उपचार के लिए पैसा नहीं मिलता था, गरीब को मुफ्त में राशन नहीं मिलता था, गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था। किसान के निजी ट्यूबवेल को बिजली आए न आए, लेकिन उसका बिल आ जाता था। आज हमने उसको भी फ्री कर दिया है।